राइट सर। देखिए, लॉन्ग अवेटेड नोटिस फॉर लेक्चर बाय द रजिस्ट्री, ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि इस नोटिस को किन लोगों ने पढ़ा है अभी तक पूरा? पढ़ा है सर, पढ़ा है, एक्सेस करके देख भी लिया सर, टेस्ट लिंक भी कर लिया। टेस्ट कर लिया लिंक सर। हाँ, ये भी पढ़ा है टेस्ट सर। करना जरूरी है, क्योंकि ऑन द स्पॉट लिंक अपडेट करने लग जाएगा, फिर उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। और इसकी टाइमिंग थोड़ी सी मतलब अलग लग रहा है। अलग इसलिए लग रहा है कि आप जरा देख लीजिए, पेपर 1 starts on 19th, which is Monday, and it is from 6 p.m. and onwards. कब तक जाएगा वो नहीं है, but it is from 6 p.m. और आपको मैं बताऊं कि इस ग्रुप पे इसका इमेज भी, मतलब फोटो इमेज भी सेंड किया हुआ है, और पीडीएफ फाइल भी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इमेज मत लीजिएगा, क्योंकि इमेज के ऊपर यदि लिंक है और लिंक को क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का एरो बनेगा नहीं, मीनिंग देयर बाय यू आर अनेबल टू एक्सेस। सो पीडीएफ लेने के बाद ही उसको आगे कीजिएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर 20 तारीख को इलेक्शन है। 19 तारीख को 4 बजे के बाद प्रेसिडेंशियल स्पीच है। 20 और 21 फुल ऑफ काउंटिंग डे है, और इसी बीच में 22 और 23 21 और 22 इज द लास्ट वर्किंग डे। 21 ही है सर, वो 30 और 22 है। 4 21 को होगा। 22 21 आगे पीछे कर दिया सर। 19 से लेके 22 है। 19, 20, 21, 22 नहीं चारों नहीं, दिन। मैं दूसरा इवेंट बतला रहा हूं जहां पर मोस्ट ऑफ पर्संस आर इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एज ए जूनियर or office holding or training holding in any manner, they are involved into them। 19 से लेकर के 22 तक के 21 तारीख को पेपर 4 है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इलेक्शन के पार्ट को आपको समझा रहा था। इलेक्शन के पार्ट में 19 तारीख को एक और इवेंट है, वो कहलाता है प्रेसिडेंशियल स्पीच। इट वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 4 PM एंड ऑनवर्ड्स। 20 तारीख को इलेक्शन है। इलेक्शन 5 बजे तक चलेगी, और 5 बजे के बाद काउंटिंग के प्रोसेस शुरू होंगे। इट विल गो अप टू 2 o'clock नाइट, और आफ्टर दैट 21 तारीख को भी काउंटिंग कंटिन्यू रहेगी, और अल्टीमेटली 22 तक ये चलेगा, फाइनल रिजल्ट आते आते। So lot of chaos is there. One side election is going on, another side lecture is going on, और इन दोनों में कॉमन पर्सन इन्वॉल्व है, इवन लेक्चरर साइड एज वेल एज दिस साइड। ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है जो बहुत लोगों के लिए एक चैलेंज क्रिएट करता है। इसलिए अपने लिए अपना टाइम मैनेजमेंट आप लोग देख लीजिए। आई डोंट नो अबाउट द प्रेसिडेंशियल स्पीच, क्योंकि 4 बजे से वो शुरू होता है और 6 बजे आपको लॉग इन करना है। इट विल गो अराउंड 1.5 hours। उस समय आप कैसे डिसाइड करेंगे, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, या एक छोड़ेंगे यानी ये करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है वेबएक्स पे जो लॉगिन करेंगे मोबाइल के बजाय, लैपटॉप इज द मच कन्वीनियंट पार्ट। और मेरा ये भी एडवाइस है कि आप लोग हेडफोन भी रखेंगे, क्योंकि माइट बी पॉसिबल जहां है वहीं कनेक्ट करना पड़े। जस्ट एन एडिशनल इन्फो सर, ये सिर्फ वेबएक्स नहीं, वो लाइव यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम होता है। लेकिन ये चीज यूट्यूब पर हम नहीं इन्होंने दे नहीं रखा सर। इन्होंने पिछली बार भी नहीं दिया था सर। पिछली बार वो
फुल हो गया था, मतलब टेक्निकल लैग आने लगा था, तो वो पैरेलली यूट्यूब पे ओपन किया गया, मैसेज फ्लोट हुए, फिर जो रजिस्ट्री का सुप्रीम यूट्यूब कोर्ट पे का भी आता है, है, यूट्यूब पे भी आता है, और रजिस्ट्री के जो लिंक है ना सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट, उसी वहां पे आता भी है, आता उसी पे आता है सर, उसी है। पे हाँ, फिर वहां वो पे सेव भी भी हो आता है। जाता है। डायरेक्टली यूट्यूब पे भी लाइव चला था पिछली बार। हाँ, बट आप ये एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम एक बात कर लीजिए, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप ये एज्यूम कर लीजिए कि वो लाइव नहीं चलाएंगे तो, या देने में देर कर दिए तो, अपलोड करने में, जो पिछली बार का मेरा एक्सपीरियंस है, शुरू शुरू में ये किया करते थे, 3-3 4-4 दिन डिले हो जाता था। तो वैसे कंडीशन में आपके लिए बहुत क्योस, जितनी जल्दी, अभी क्या है इस पर्टिकुलर लेक्चर में इनकी जो एक्सप्लेनेशन है, फोकस है, उससे बहुत इंडिकेशन आपको मिलता है कि क्वेश्चन कहाँ लैंड करने वाला है, what would be the nature of questions, what would be the focus of the question, because this is those people who is the part of the question making team, ये याद रखिएगा। and also this is those person who would be the part of your evaluation, answer sheet evaluation team। तो इनके क्या एक्सपेक्टेशन है, ये क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं, ये क्या कहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इस लेक्चर को बहुत ही माइन्यूटली एंड केयरफुली एग्जामिन करनी पड़ेगी। Therefore, since 19 to 22, this formal discussion group जो अभी चल रहा है would be suspended. This is the first announcement. But मैं भी इस लेक्चर को सुनूंगा, उसको डिकोड करूंगा और आपके साथ बैठ करके डिस्कस करूंगा। So in morning we will sit again on the same time and discuss only कि लेक्चर में क्या मैसेज आया। That is on 20th, 21st onwards. Obviously very next day. Yes, sir. तो ये हिसाब किताब है, ये लेक्चर से रिलेटेड है। फर्स्ट डे यानी 4 दिन तक के लिए हम अपना जो फॉर्मल फ्लो है उसको रोकेंगे, और पूरी आगे फर्दर की जो स्ट्रैटेजी होगी लेक्चर सेंट्रिक होगी, लेक्चर के ऊपर बेस्ड होगी कि हमारे अगले डिस्कशन को कहाँ फोकस करना। नेक्स्ट पार्ट इज दिस, आई वाज एक्सपेक्टेड कि ये लेक्चर जो है, मुझे लग रहा था कि जून के आसपास, यानी जून फर्स्ट वीक या मई लास्ट वीक में शायद आएगा। माइट भी पॉसिबल कि एक और सेशन इस तरीके का अनाउंस हो, बट इतना अर्ली आना ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको प्रिपरेशन का अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। सर ऑलमोस्ट 25-28 डेज पहले ही देते हैं ये लेक्चर्स, उसके बाद स्कोरा का आ जाता है लेक्चर, फिर लेक्चर सीरीज। और फिर मैम आपको ये बताऊं, इनका कोई ऐसा कुछ नहीं है, ना ही बाइंडिंग है ना रूल है, डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सीनियर्स जो लेक्चर कंडक्ट करा रहे हैं। यदि उनकी अवेलेबिलिटी, कई बार ऐसा भी रहा है कि जस्ट 7 days बिफोर द एग्जाम इट ऑल्सो हैपेंड, एंड आई गेस कि सेकेंड लेक्चर माइट भी पॉसिबल, क्योंकि यदि सेकेंड सेशन करने का इन लोगों ने सोचा तो वो पक्का उस डेट को कराएंगे। और स्पेशली दोज हु आर अपेयरिंग फॉर द लीडिंग केसेस, उनको तो सर्टेनली देखना पड़ेगा कि 86 केसेस के बाद वो क्या कहते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन है दे सर्टेनली इंटर इनटू द कैटेगराइजेशन, अदरवाइज 86 इज नॉट सो इजी। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और आप चेक कर लीजिए सबके पासवर्ड बिल्कुल अलग अलग है, मीटिंग आईडी अलग अलग है। इसको, इसकी प्रिंट ले लें आप, मच बेटर रहेगा।
और एक वेबसाइट पे इसका मतलब अपने डेस्कटॉप पर इसकी कॉपी एक रख लीजिए सो दैट कि यू कैन डायरेक्टली क्लिक इट। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये मूव कर जाता है सिस्को। इसको आप One टेस्ट one more thing that I can make out is, sir, खासकर for paper 4 last year there were 2 lectures. तो वो पूरा उन्होंने बैंडविड्थ 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था, all the cases. If they are हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। if they are giving one lecture this time, so probably they're gonna focus on. नहीं अजय जी मुझे क्या लग रहा है ना, मुझे क्या लग रहा है कि अभी ये फर्स्ट शेड्यूल के लिए इन्होंने रिलीज किया है। यदि उनके ब्रेन में सेकेंड लाइन लेक्चर भी रिक्वायर्ड है तो वो क्या करेंगे कि एक और लिंक रिलीज करेंगे बिफोर एग्जाम फॉर द सेम पर्पस। वो उसको प्रोसीड करेंगे। सर वन स्मॉल थिंग, आपने बहुत अच्छा बताया कि इसको लिंक को पहले रख लीजिए अपने लैपटॉप पे या कहीं भी। और मैंने कल कैसे किया था सर, मैंने सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट खोला, एग्जामिनेशन वाला खोला, उसमें ये जो है नोटिस खोला, उसी से फट से आ गया, उसी को लिंक को करने से कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उसको हम अभी कॉपी भी कर लेंगे अपने पास जैसा आपने बताया। सर मैं आपको बोलूं एक प्रिंट आउट रिक्वायर्ड है जी फॉर द सर। पर्पस ऑफ टाइपिंग मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड। यस सर। कीप रिक्वायर्ड। उसके बाद ये लिंक आपके सामने क्लियरली टेक्स्ट में होना चाहिए, यू कैन नॉट टाइप इट। सो आपके डेस्कटॉप पर होगा या मोबाइल में होगा तो आप इसको सीधा क्लिक करेंगे और वो आपको रूट करेगा, क्योंकि मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड इज देयर और सबके मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड अलग अलग है। देख लीजिए पासवर्ड भी अलग है, जो 2 पासवर्ड आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो दोनों अलग है। आप उसके थ्रू एक बार टेस्ट कर लें और यदि गूगल वेबएक्स की तरफ ये लीड कर रहा है तब तो सफिशिएंट इनफ है, नहीं कोई प्रॉब्लम है। कई बार क्या होगा जब आप लिंक हिट करेंगे और उसके थोड़ी देर के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट करना शुरू करेगा आपके मोबाइल में और वो इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप एक चीज को मेक श्योर करेंगे कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं जाए। कई बार पावर चला गया तो इंटरनेट डिस्टर्ब, कई बार इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। तो ये सारी समस्याएं जो है ना क्योंकि आप ये समझ लीजिए ना, आपकी जो प्लानिंग है, जो भी इस लेक्चर के लिए प्लान करेंगे वो सारी प्लानिंग एक तरह से समझिए कि एग्जाम की प्लानिंग है और रिहर्सल है मॉक। और आपकी प्लानिंग आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, पूरी तरीके से फिट होनी चाहिए। आपके हाथ में एक पेपर होना चाहिए, आपके पास एक पेन होना चाहिए और पेन एंड पेपर के साथ आपकी तैयारी होनी चाहिए, राइट। एक चीज और मैं आपको एडवाइस करूंगा, एक हाइलाइटर भी आप रखिएगा और हाइलाइटर के साथ आप इस पेज का, ये जो पेज आपके सामने है, इस पेज को, सॉरी यहाँ नहीं है अजय जी, एक सेकेंड टाइम दीजिए, मैं वो पेज भी निकालता हूँ। जस्ट अ मोमेंट ओनली। यस, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है।
जस्ट अ मिनट। एनीवे मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस पार्ट की उतनी जरूरत है नहीं। अब जैसे देखिए दो पेज, एक पेज ऐसा है जो इसके साथ कनेक्टेड है, दिस इज द पार्ट, दिस इज द पार्ट, ये वाला फर्स्ट पेज। और इसी पेज के साथ यदि मैं इस एनालिसिस को देखूं तो यहाँ पर ये वाला पेज, ठीक है। ये इस दोनों पेज को साइड बाय साइड प्रिंट लेकर के आप रखिए। फॉर द रीजन इज दैट कि आप जरा देखिए कि किस पॉइंट पे प्रॉपरली एम्फसाइज किया जा रहा है, या इस तरीके का एक डिटेल्स बना लीजिए, आपके पास ऑलरेडी है। इनफैक्ट हैंडबुक इज देयर, हैंडबुक इज देयर। तो ये डॉक्यूमेंट तो इंपॉर्टेंट है, ये आप उसको रख लीजिएगा साथ में। हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए आपके स्क्रीन पे जो जो पार्ट है, यदि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच को डिस्कस किया हो, आप सर्टेनली इसको हाईलाइट कर लीजिए। एफिडेविट को डिस्कस किया हो तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। और जो भी वो कह रहे हो रिगार्डिंग दैट, उसको एक शॉर्ट नोट्स में आप हैंड की तरह लिख लीजिए, सो दैट यू कैन रिकवर इट। आपको एग्जैक्टली इसी के ऊपर हाईलाइट हो जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑर्डर 15 इनहेरेंट एंड डिस्पेंस पावर, आर्टिकल 129 एंड 142, इससे रिलेटेड यदि वो कुछ बोल रहे हैं तो आप इसको हाइलाइटर से हाईलाइट करके वहीं पर आप रख लीजिए कि हाँ ये टॉपिक हमारे लिए है। एटलीस्ट टॉपिक्स का सिलेक्शन वहीं पे कंफर्म हो जाए। अजय जी, That will be a smart thing to do, sir. and another part, don't believe in too much writing on that point of time. Don't believe in recording the things on the point of time, क्योंकि वहां पर आपका ब्रेन डाइवर्ट कर सकता है। if you are doing this first time, if someone is regular, जैसे अजय जी करेंगे तो उनके लिए एकदम क्लियर है, उनको मालूम है कैसे करना है, बहुत फ्रीक्वेंट है। लेकिन उलझ गए यदि इसमें तो आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट होगा, वो जो मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो आप नहीं सुन पाएंगे। The recorded version is always they provide. और वो आगे चल करके प्रोवाइड होना ही होना है ना। नहीं तो कोई ना कोई तो करेंगे, उनके साथ आप शेयर कर लीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो वो शेयर कर सकते हैं आप। बट द क्वेश्चन इज दिस, यदि इफ यू आर डूइंग द फर्स्ट टाइम, you are on risk. Your entire focus would distract to manage that particular affairs rather than जो वो चल रहा है। यही आपकी पहली टेस्ट है कि आपको चुपचाप एक सादा पेज लेना है, फोकस को एकदम क्लियर करना है, और उस पेज पे पहले किस टॉपिक का पॉइंट है एक साइड में पॉइंट नोट करना है, और दूसरी बात उससे रिलेटेड कौन सा चीज वो डिस्कस कर रहे हैं, एकदम शॉर्ट हैंड टाइप से आपको सिर्फ इंडिकेट करना है। अब बाकी आपको ध्यान से सुनना है। मतलब वहां से आप एक टॉपिक पिकअप करेंगे कि किस टॉपिक पे वो फोकस कर रहे हैं और टॉपिक के किस फैसेट पे क्या फोकस कर रहे हैं। क्योंकि देखूंगा मैं भी
मुझे कितनी समझ में आती है, हो सकता है आप लोग कुछ एडिशन करें उसमें। और क्वेश्चन यहाँ ये है कि यहाँ की अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाएगी तो आपका पहला टेस्ट हो जाएगा कि आप कितना प्रिपेयर हैं। यहीं पे आपको जब कोई टॉपिक और उसके फैसेट्स एकदम क्लियरली समझ में आ जाएंगे, तब आप समझ लीजिए कि आप ऑन द वे हैं, क्लियर हैं। हम लोगों का एक एक्सपीरियंस था, उस समय मैम इंदु मल्होत्रा और मीनाक्षी अरोड़ा और इन लोगों ने लेक्चर दिया था। इट वाज द ईयर ऑफ 2017। वो सारे पॉइंट्स को बड़े प्यार से समझा रहे थे, उसके साथ 3-3 साइटेशंस भी दे रहे थे। जिन लोगों ने सिर्फ जो उन्होंने कहा वही चीज वापस आंसर में लिख करके आए, दे वेर इन। और जिन्होंने ये सोचा कि मैं इसको ना अब थोड़ा और इनहांस करता हूँ, थोड़ा और अच्छा से बनाता हूँ, थोड़ा और बॉर्डर करता हूँ, तो बस वो सोचते ही रह गए, कुछ हुआ नहीं, एग्जाम पार कर गया। They couldn't perform into the exam. The central part is जो कुछ भी वहां कहे जाएंगे उसको आप बहुत हाई प्रिसिशन फोकस के साथ आप रिसीव करेंगे और उस पर फोकस करेंगे, और एटलीस्ट उतना तो उस पॉइंट से रिगार्डिंग आप लिख करके ही आएंगे। वो 10 लाइन बोलते हैं तो 10 लाइन भी यदि आप लिख दिए तो बहुत ज्यादा। अब वो कंप्लीटनेस की तरफ बिलीव करते हैं, बहुत सारा कुछ ऐसा है जो वो आपको बताएंगे। स्लाइड से यदि आ गया तो अच्छी बात है, नॉट मैंडेटली स्लाइड्स आएंगे ही, पीपीटी प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें स्लाइड से यदि आ गई फिर तो आपको कुछ भी करने की जरूरत है, नोट डाउन करने की भी जरूरत है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो वो कह रहे हैं और वो क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ये दोनों साइमल्टेनियसली आपको ऑब्जर्व करना है। स्लाइड्स और स्टडी मटेरियल व्हिचएवर दे विल बी यूजिंग वो बाद में आता है सर, सर्कुलेट होता है। इफ एनी, और उसके ऊपर फोकस बहुत जरूरी है। दिस इज द प्राइम डॉक्यूमेंट टू क्लियर द एग्जाम। बट साइड बाय साइड एक चीज और एकदम क्लियरिटी के साथ आप ध्यान दीजिएगा, वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं इसको भी कंसोलिडेट कीजिएगा। अंडरलाइन मैसेज क्या है? Am I clear up to this point or not? Yes sir. So all the best। या फिर मैं क्या करूंगा, सेशन के बजाय इसका मैं एक हैंड नोट्स बनाऊंगा अपने हिसाब से, कोडेड जो मेरा होता है, एंड आई विल रिलीज। टिल द डेट दिस सेशन वुड बी सस्पेंडेड। 23 तारीख तक इसको हमने 22 तारीख तक सस्पेंड करते हैं। 23, 23rd एंड रिलीज करेंगे, रीस्टोर करेंगे 23rd को। अजय जी ये सही है ना? और इन बिटवीन कम्युनिकेशन हमारे चलते रहेंगे, वो भी है। और हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, अब मैंने ये नोटिस किया है कि अब बहुत सारे लोग मुझे फोन करने के बजाय सीधा अजय जी को फोन करते हैं। आप बिल्कुल फोन कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि अजय जी भी एग्जाम दे रहे हैं और उनका टाइम भी एक्सट्रीमली प्रीशियस है। दिस टाइम टिल द एग्जाम उनको मिनिमम डिस्टर्ब करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे जनरली डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछा जाता है। हाँ, जो कुछ भी है, बट कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन फोकस सब डिस्टर्ब होता है। और अजय जी एक बात एकदम क्लियर है, मेरा अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर मैं बतला रहा हूँ, नॉट ओनली दिस एग्जाम अफेयर, लॉट ऑफ असाइनमेंट्स इज ऑलरेडी देयर इन डे टू डे लाइफ। और आपके पास हमारा कृष्ण कन्हैया भी है, वो भी अपना टाइम सीख करेगा। और ऐसे सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता है एग्जाम के लिए प्रॉपर टाइम निकाल पाना। उसमें भी यदि
खास करके कुछ उस तरीके से जो आपका कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करे ना, वो अल्टीमेट इफेक्ट करता है। वो अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट आई कांट अफोर्ड इट। अभी तो वो जितना टाइम देता है उसमें स्टडी हो पाती है। एग्जैक्टली सर, ये दिस इज द रियल टेस्ट, माने दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम कि यहाँ पर हमने भी देखा। मेरा मतलब ये कहानी था, एग्जामिनेशन के 7 दिन पहले, 7 या 10 दिन पहले पता चला मेरे बेटे को चिकन पॉक्स हो गया बिकॉज ऑफ हीट, और वो सो भी नहीं पा रहा है। बेड पे पूरे पीठ पे फोड़े निकले हुए, ही आर अनएबल टू इवन ले डाउन। तो वो पेनफुल सिचुएशन में नीम का पत्ता लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये दवाई लगाओ, वो दवाई लगाओ, एवरीवन इज इन्वॉल्व, यू कैन नॉट फोकस ऑन देम। कहने का मतलब ये है कि कई तरीके की परेशानी आने की संभावनाएं होती है, उसमें टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, और खास करके पेशेंस मेंटेन कर पाना। सो बी रेडी फॉर दैट। आप लोग इन 2-3 चीजों का ध्यान अभी से रखना शुरू कर दीजिए। आपको क्या, आपके मतलब डाइट हैबिट्स, क्या खाने हैं, क्या नहीं खाने हैं, बी केयरफुल ऑन दैट पॉइंट, सो दैट कि एग्जाम के समय आते आते आपकी हेल्थ ना बिगड़े, आप बहुत ज्यादा फटीग महसूस ना करें, मतलब ऐसा ना हो कि हमेशा नींद में रहें ओवरडोज लेने की वजह से या कुछ अलग तरीके से। तो इन सारी चीजों को आप विजुअलाइज करके इनसे दूरी बनाएं और अपने फोकस को मेंटेन रखें। फोकस शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। होपफुली आप लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर ही दी होगी, बहुत सारी चीजें साथ में आएंगे, बट ये 1 महीना अब जो है ना, 1 महीना या 30 दिन 28 दिन जो भी बचा है, टुडे इज द 18th, ऑब्वियसली 25 डेज आप कह सकते हैं, 1-2 दिन रिवीजन के लिए भी आप लेंगे ही। तो काउंटडाउन इज स्टार्टेड सीरियसली। आप डेली कैलेंडर पे मार्क कर लीजिए कि टुडे इज द 25th डे, कल वो 24 डे रिमेनिंग रहेगा, परसों वो 23 दिन हो जाएगा, फिर उसके बाद 21 दिन हो जाएगा। तो काउंटडाउन इज स्टार्ट। कैलेंडर पे मार्क करना शुरू कीजिए कि अब कितने दिन हमारे हाथ में है। सर किसी का माइक ओपन है, वो आपकी आवाज Just so on two part ये फोकस रिक्वायर्ड है। एक, कितने दिन आपके बचे हैं। स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। एक, फर्स्ट इवैल्यूएशन, मतलब अकाउंटिंग ऑफ द डे। एवरी डे इवनिंग आप ये फाइंड आउट कर लीजिए कि आज पूरे दिन की आपकी उपलब्धि क्या रही, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, कि आपने कितना लिखा और कितने नंबर का इंप्रूवमेंट आज से एक्सपेक्टेड। आप चाहे तो इस चीज को लिख लें। दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल। शाम में, रात में सोते समय आप 15 मिनट जरूर ये फोकस करें कि पूरे दिन की उपलब्धि कैसी रही और अगले दिन की प्लानिंग क्या है। और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए, शुरू में हो ना हो, अदरवाइज 25 दिन आप लोगों ने इस रूटीन को, फोकस को मेंटेन रखा, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग वुड बी गुड अंडर योर कंट्रोल। अच्छा, एक दूसरे से बहुत ज्यादा यदि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, some sort of it is good for what, for your revival, what you learned that it can be revived during discussion। हो सकता है कुछ पॉइंट आ जाए, बट यूजुअली व्हाट इज हैपनिंग ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आप कुछ नया नहीं सीख रहे होते। दिस इज ओनली डिस्कशन के दौरान आप ये जरूर इवॉल्व कर लेंगे कि कहाँ हमको अलर्ट रहना है, कहाँ हमारी गलतियां हैं, इफ यू आर कॉशियस अबाउट योर ओन। अदरवाइज होता है क्या है, डिस्कशन में लोग एक दूसरे को समझाने में बिजी रहते हैं। जो हमने सीखा हुआ मैं आपको समझाऊंगा, चाहे इट इज राइट एंड रॉन्ग डजंट मैटर। और कई बार वो यदि कंफ्लिक्ट मोड में आ गया कि नहीं तुम गलत हो मैं गलत हूँ,
तो वो एक लिटिल बिट डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है माइंड में। तो मेंटल पीस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी मैनर। ये इन्फ्लुएंस होता है तो आपको सीरियसली लेना चाहिए और उसको अवॉइड करना चाहिए, वट एवर इट मे बी, किसी भी एंड से आ रहा हो, चाहे फैमिली हो चाहे कहीं भी हो, आपके मेंटल पीस बहुत रिक्वायर्ड है। एंड हाउ टू डील इट ऑन द स्पॉट एंड इमीडिएट, इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस मैसेज इज फॉर एवरीवन, अदरवाइज यू आर बाउंड टू से दैट कि सर मैं अगले बार एग्जाम होगा, इस बार मैं छोड़ रहा हूं, या फिर मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई। दिस वुड बी जस्ट एन एक्सक्यूज। तो कमर की बेल्ट बांध लें और तरीके से सारे सिचुएशन को डील करने के लिए डिटरमाइन हो लें और ये कह लीजिए अपने आप को कि मुझे अब कोई बहाना नहीं देना है। और इस अटेम्प्ट के अलावा और कोई अगला अटेम्प्ट नहीं चाहिए, हमें अपना बेस्ट देना है। तो विद दिस वर्ड्स एंड डिटर्मिनेशन, ये डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, इसमें लैकिंग के वजह से पूरा मतलब हाउ जोश जो है ना वो खुश हो जाएगा। दैट्स व्हाट टुडेज पार्ट इज देयर। तो इन सारे चीजों के लिए मेरा कहने का मतलब ये था कि बी प्रिपेयर फॉर द लेक्चर विथ प्रिसाइज फोकस एंड कंप्लीट फोकस। कि आप, और एक्सेसिव फोकस भी नहीं चाहिए, नॉर्मल आप रहेंगे ना तो वो नॉर्मल, आप इसको फोकस कर लीजिए, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे एक झटके में। और ये समझिए कि दिस इज द वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद देम। यदि कर लेते हैं इंटरेक्शन बाय द वे ऑफ मैसेजिंग, तो आप समझिए दिस इज एडिशन फॉर यू। यू थिंक कि आपका उनके साथ कम्युनिकेशन, आप वो वन वे जो भी मैसेज पास करेंगे यू हैव टू रिसीव इट, और उसी दायरे में यू हैव टू वर्क आउट। दिस इज योर लिमिटेशन। सो फॉर दैट पर्पस आप कैसे प्रिपेयर रहेंगे उस मैसेज को रिसीव करने के लिए, उसी लाइन पे मैंने कहा था कि ये पेज आपके पास रहेगा या ये पेज आपके पास रहेगा, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं कि किस किस पॉइंट को कहां से, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। अब वो कहेंगे कि क्लियरिटी, ब्रेविटी एंड एलिजिबिलिटी इज एक्सपेक्टेड, तो ब्रीफ रीजंस होने चाहिए। तो ऑलरेडी आप यहाँ पर हाईलाइट करके आप कह सकते हैं, यू मे बी सेटिस्फाइड कि हाँ ये ठीक। वो कौन से टर्म्स को ज्यादा यूज करते हैं, नेचर, स्कोप, इंस्टेंस। सो इन सारी चीजों को भी आप ये करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आप असेसमेंट करेंगे कि कौन से आर्टिकल पे वो फोकस कर रहे हैं या कुछ एडिशनल भी ले रहे हैं या नहीं। तो बहुत कुछ आपको लिखने से बचेगा, वहीं पर हाईलाइटर चलाएंगे या पेन से उसको घेर देंगे, तब भी हो जाएगा। लाइक रेड पेन, ये देखिए रेड पेन से कई कॉपी ले सकते हैं, इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं। What is this? What Sai Prasad Ganji wants to pair with you? What does it mean? So this is the part of preparation for the lecture. 10-15 मिनट आप विजुअलाइज कर लीजिए कि किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। एक ये पेज की जरूरत पड़ेगी आपको और एक ये पेज की जरूरत पड़ेगी, ये वाला जो पेज स्क्रीन पे, ये दोनों पेज इंपॉर्टेंट है। कई जगहों पे शायद ये दोनों एक साथ है, इन दोनों पेज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस एक पेज के अंदर बहुत कुछ है। इवन एसएलपी, मर्जर, डॉक्ट्रिन, मतलब उतना ही पार्ट को आप उसको हाईलाइट करेंगे तब भी आपके लिए काम आ जाएगा, एक हिंट आ जाएगा और फोकस पॉइंट आपको वहीं से पता चलेगा। और ये नीचे पार्ट 3 में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अलावा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट रूल एंड रेगुलेशन फॉर कंटेम्प्ट,
है ना। ये जेंडर सेंसिटाइजेशन रेगुलेशन अलग है, गाइडलाइंस अलग है। एससी इनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल जुरिडिक्शन एक्ट 1970 जो हमने कल दिखाया था, स्टैट्यूटरी जुरिडिक्शन ऑफ द एससी जो हमने डिस्कस किया था, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 86 एंड 19 दो हैं। रूल्स एज प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड, दिस इज पार्ट 1, 2 एंड 3। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के जो पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। फीस पेबल टू एडवोकेट which is part 1, 2 and 3. Tables of court fees, this is also on the part. ये schedules के बारे में दिया हुआ है। Prescribed form इतने हैं। Virtual hearing, इसके SOP अब तो खैर ये नहीं रहे। Arbitration, conciliation, so ये सारे additional हैं और important है जहाँ फोकस होता है। और यकीन मानिए इसमें से किसी में भी इंटर किया गया तो you cannot मतलब they cannot award it more than 5 marks। 5 मार्क्स के अंदर ही इनका स्कोप, अदरवाइज पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर ही इम्बैलेंस हो जाएगा। जुरिडिक्शन भी है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी है, बहुत सारी चीजें। जुरिडिक्शन, और तीसरा पॉइंट आप अपने साथ में रखेंगे इफ यू कैन, जो आपको अच्छे तरीके से हेल्प करेगा जस्ट आफ्टर द एग्जाम, वो है इनका इंडेक्स। जस्ट आफ्टर द लेक्चर, क्योंकि इंडेक्स में ये 5 पेज का 6 पेज का भले ही इंडेक्स हो, आपको यहां से क्लू मिल जाएगा कि विच इज द पर्टिनेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर यू हैव टू फोकस। अजय जी मैं गलत बोल रहा हूं तो प्लीज। एक फोकस्ड एरिया क्रिएट हो जाएगा सर। एग्जैक्टली आप लोकेट करेंगे। 3 चीज लेक्चर फिनिश होने के बाद everyone will sit for 2 hours with constitution, their act, with handbook and with Supreme Court rules. Even they can also include the study material that मतलब जो भी स्लाइड है they will be sharing immediately आ जाता है, उसको भी वो साथ में प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं सर, वो they can map there। और उसके साथ मैप कर लीजिए, फोकस एरिया आपको इवॉल्व हो जाएगा, क्या पढ़ना है आपको समझ में आ जाएगा, कहाँ पे कम फोकस करना है, कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। ये भी समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या कहा है और कैसे क्वेश्चन पे कैसे लिखना है, और बाकी काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट टॉपिक वो आपको आराम से फ्लेवर मिल जाएगा। एवरीवन हैज टू डू दिस according to your plan. So this is preparation for the lecture and analysis after the lecture. सर ये लेक्चर जो होने वाले हैं वो रिकॉर्ड होने वाले हैं ना सर, बाद में भी अवेलेबल रहेंगे ना? सर एक बात मैं बताऊं, इस तरीके का क्वेश्चन मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। If you will go to the Supreme Court website, you will find out lot of lectures are there. आप जरा एक एक्सरसाइज यदि करना चाहते हैं ना तो आप कीजिए, किसी भी साल पे फोकस कीजिए, लाइक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, पिछले 3 साल का। पहले आप उनका लेक्चर सुने और उसके बाद उनका आप क्वेश्चन देखें, आपको अंदाजा मिल जाएगा कि लेक्चर का क्वेश्चन पेपर से क्या कनेक्शन। अच्छा, यू कैन डू द एक्सरसाइज। लेक्चर सुनने में कोई परेशानी नहीं है, एनी टाइम दिस इज द फ्रूटफुल फॉर यू। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जो AOR एग्जामिनेशन वाला लिंक है उसमें एक टैब लेक्चर्स एंड वीडियोस का है, वहां से आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट ईयर वाला भी वहीं पे अवेलेबल है, पेपर वाइज दे मेक अ लिंक। मैंने क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट बेस्ट एंड कंप्लीट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्लीट सोर्स ऑफ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। आप वहां जाइए, वहां पे बहुत कुछ मिलेगा और थोड़ा विजिट कीजिए, वहां बहुत मजा आएगा। Yes, sir. So do this work for the paper 1 and I guess paper 1 will work.
एटलीस्ट 65-70 तो पक्का आप फोकस कर जाएंगे। उसके बाद आपके पास टाइम, तो उस टाइम में थोड़ा भी टाइम दीजिएगा ऑप्टिमली, तो पेपर आराम से निकले। और एक पेपर, फर्स्ट पेपर यदि आपके ग्रिप में है और कंट्रोल में है और यू आर एबल टू आंसर, मीनिंग देयर वाई कि यू आर फुल्ली रेडी फॉर द नेक्स्ट पेपर, एंड देयर आफ्टर द थर्ड पेपर। तो पहले एक लेक्चर हो जाए और उस लेक्चर में यदि चारों के बारे में आपको फेंसिंग मिल जाए कि दिस इज द फोकस एरिया, उससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। व्हाट आई वांट टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू, इतना टाइम दे करके मैं उस पर जा रहा हूं और इतने इंपॉर्टेंट पार्ट को रोक करके मैं जा रहा हूं, उसके पीछे कारण ये है कि हाउ सीरियसली यू शुड टेक और ऑब्जर्व और एनालाइज and then come to the conclusion to the lecture. It is directly connected with the nature of questions, types of questions, area of questions, subject of questions. Or even though much more beyond that, how they will mark it, what they want to test, what is their expectation. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब इस पॉइंट के बाद इस हैंडबुक मुझे लगता है सबके लिए एक्सेसिबल होगा। आई कैन एज्यूम कि एवरीवन हैज दिस हैंडबुक और दे कैन टेक द प्रिंट आउट। तो इस हैंडबुक को अभी हम रहने देते हैं, वी विल अगेन एंटर इनटू देम विद अ फ्रेश माइंड। इसके लिए भी आप कर लूंगा। हाँ, बाई चांस मैं किसी का फोन नहीं उठा पाया, कल डॉक्टर साहब का फोन आया हुआ था, डॉक्टर यशपाल जी का, मैं फोन नहीं उठा पाया और बाद में भी वो रह गया। अगर इफ इन नीड फॉर अ डॉक्यूमेंट और मैं नहीं उठा पा रहा हूँ या मैं एक्सेसिबल नहीं हो पाता हूँ, अभी मैंने वापस से ग्रुप पे एक जो पिछले सेशन में डिस्कशन भी हुआ था, मैंने ड्राइव का गो थ्रू किया था, वो लिंक मैंने फिर से फ्लोट किया है अपने ग्रुप्स पे, जिसमें ड्राइव लिंक का नेविगेशन हुआ था, तो आप उसमें से रेफर करके फिर से देख सकते हैं, बाई चांस इन केस मैं नहीं उठा पाता हूँ तो। ठीक है। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि ड्राइव पे जा करके जो भी डॉक्यूमेंट ड्राइव पे है उसको वन गो अपने मशीन पे आप डाउनलोड कर ले, सो दैट कि और उसको एक बार एनालाइज एंड चैनलाइज दोनों कर ले। ये थोड़ा टाइम तो लगेगा और जो सिलेक्टेड पार्ट है जहां पर आपका फोकस है सिर्फ उसी को, क्योंकि अभी मैं एक चीज और करता हूँ, इस स्क्रीन से इसको हटाता हूँ और जो हमने डाउनलोड किया है वो डाउनलोड पार्ट पे मैं आपको लेकर के जाता हूँ, दिखाता हूँ। डाउनलोड से मुझे एक ये लगता है सर, बाद में अगर कोई डॉक्यूमेंट आता है तो वो शायद उनको एक्सेसिबल ना हो, फिर से वो ढूंढे। एक सर का कॉल आया था, उन्होंने वो लिंक ही अपने उस पे पिन किया हुआ था अपने सिस्टम के ऊपर, और बट वो लिंक अपडेट नहीं हुआ था, मतलब उन्होंने एक उसका क्लोन क्रिएट कर रखा था अपने सिस्टम पे, वो सिंक नहीं हो रहा था ड्राइव से, सो ही वाज लुकिंग फॉर देखिए एक बात मैं बतलाऊं अजय जी, everyone has responsible for their own preparation, ये right? तो है सर। और सारे का रिजल्ट उनके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। यदि वो अलर्ट नहीं है और यदि वो इस फ्रेम में पीछे छूट जाते हैं, we cannot spoil our career for them and they are deserving for that, क्योंकि वो उनकी हैबिट है, उसके वजह से उनकी चॉइस है उस चीज को करना। वी कैन नॉट फोर्स देम। हम ये चाहते हैं, मतलब ये मैं एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि बचपन में मेरा बेटा जो था ना, उसको मैं कंधे पे बैठाता था फिर लेके चलता। आज के डेट में वो मेरे साथ दौड़ता है। द क्वेश्चन इज, जो भी आपके साथ कुलीग्स हैं, टीममेट्स हैं, क्या अपने आप को पूरी तरीके से आपके कंधे पे बैठा लिया है या वो आपके साथ दौड़ रहे हैं?
पॉइंट ये है कि यदि आपको ये फील हो कि एवरीथिंग दे सीक्स स्पून फीडिंग, कि नहीं भाई मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, दैट्स इज द डिस्टर्बिंग। दे वो कंधे पे बैठना चाह रहे हैं और कंधे पे बैठ करके सफर करना, दे आर नॉट डूइंग देयर ओन। कहा यह जाता है कि नदी में यदि कोई डूब रहा हो, उसको बचाने के लिए आप जाएंगे, वो पहला काम ये करेगा ना कि सबसे पहले आपको पकड़ लेगा एंड आप भी वहां डूबेंगे। क्वेश्चन ये है कि आप क्या चाहते, उसको दूर से रह करके पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करें, फिर उनको पुश करें, अदरवाइज उनको डूबने दें। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। एट दिस मोमेंट, एट दिस जंक्चर, वी कांट लिफ्ट अप, दे हैव टू लिफ्ट अप देयर ओन। ये डिसीजन बहुत टफ है बट आत्मघाती भी। यदि आप उनको साथ लेकर के रुक करके अपना प्रिपरेशन छोड़ कर उनको ड्रैग करने की कोशिश करें, और जहां पर टाइम बिल्कुल कम है और हर तरीके से गोलियां आ रही है, दिस इज द वॉर लेवल सिचुएशन, एवरी मोमेंट इज गोइंग ऑन, राइट सर। मैं फोकस भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो सारा हो रहा है। अब मैं दूसरी बात पॉइंट पे आ रहा हूं। यदि आपने सेग्रीगेट कर रखा है और उन्होंने डाउनलोड किया है, तो डाउनलोड के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं प्रॉम्प्टली ग्रुप में सर्कुलेट हो जाते हैं। और अब ऐसा है कि ग्रुप में बम्बार्डिंग हो नहीं रहा है, at least they can download that group and organize it and done. Their own problem that है, much they can and they should. ये उनका प्रॉब्लम है, इतना तो वो कर ही सकते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दूसरी चीज ले रहा हूँ, वो पूरा फोल्डर ही ले रहा हूँ, राइट सर। और आपको थोड़ा सा मैं दूसरा फ्लेवर देने का कोशिश कर रहा था। What I face challenges during those part। फिर से मैं आपको ये फोल्डर में ले रखा है, ये देखिए, ये फोल्डर आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इस फोल्डर में हमने जो डाउनलोड किया है वो ये पार्ट है। कुछ डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है, वो यहाँ पर है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। एंड दिस इज द प्रैक्टिस प्रोसीजर। इसी फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने छोटा नाम दे दिया, एंड दिस इज द फोल्डर जो अवेलेबल होता है पेपर 1 में, और यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, यदि मैं शॉर्टलिस्ट करूं अपने प्रिपरेशन के लिए, तो इसमें से 80% डॉक्यूमेंट को मैं थ्रो आउट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्यूमेंट आप जरा देखिए, थोड़ा ऑर्गेनाइज करके मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 61। इस डॉक्यूमेंट को जब मैं ये देख रहा हूं, तो इस डॉक्यूमेंट की जरूरत मुझे एट दिस मोमेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसको अलग करके रखूंगा। मतलब मैं इससे सेलेक्ट करके अपना एक फोल्डर बनाऊंगा, ये अपनी जगह रखूंगा बिना इसको डिस्टर्ब किए हुए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 82 MB DD Vasu इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Who will take bother to read all these things, yeah, even consult this part? But हाई फ्रीक्वेंसी लेवल पर यदि मैं कहूं, तो हमने अपने ग्रुप में जिस पॉइंट को बार बार ले रखा है, कई बार स्लाइड्स पर लिया है, दिस इज द एनालिसिस। इसी एनालिसिस का नाम मैंने बदला है, जुरिडिक्शनल एनालिसिस, जो पेज आपके स्क्रीन पे था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पेज आपके स्क्रीन पे था। 32 एनालिसिस, जिसमें करेक्शन अभी रिक्वायर्ड है। 131 सूट के बारे में, डीडी बसु शॉर्टर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 141 ये, और डीडी बसु एपलेट जुरिडिक्शन, ये सारे वो डॉक्यूमेंट हैं जो मैं चाहूंगा कि ये रहे, और ये एकदम मिनिमम रहे, जिसपे मुझे कॉन्फिडेंस है, जो जिसपे मैं गो थ्रू हुआ हूं। कुछ भी नई चीजें जो मुझे पढ़ना पड़ेगा, उस चीज को मैं अपने फोल्डर से हटा करके रखूंगा, क्योंकि उस पर स्पेशल फोकस रिक्वायर्ड है और अब उसकी जरूरत नहीं है। ये 6 महीने पहले, 2 महीने पहले हो सकता था, क्योंकि अल्टीमेटली यदि उस डॉक्यूमेंट में मैं इंटर कर गया ना, तो मेरा फोकस डिस्ट्रैक्ट होगा और मेरा टाइम वेस्ट होगा। और यकीन मानिए,
ये टाइम बचाने की आदत जो अभी आप लगाएंगे ना, यही एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये 25 दिन काफी है आपके हैबिट को सुधारने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए और इवन फोकस मेंटेन करने के लिए। और यही दोनों 2-3 चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और बाकी सब कुछ स्वाभाविक तरीके से अपने आप होता चला जाएगा। और ये चीज 24/7 आपको जीना है। ये नहीं कि वो बैठे तो थोड़ा देर के लिए हो गया फिर वो बिगड़ गया, ऐसा नहीं। So focus should not be distracted. You must be prepared properly. You must be aware about the टाइम मैनेजमेंट। न्यू लर्निंग को थोड़ा अवॉइड करके जो आपने सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, उसको शार्पन करेंगे और कंफ्यूजन को दूर करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन ये डेंजरस पार्ट है। बॉल आपको मुथैया मुरलीधरन एंड ब्रेटली के खेलने हैं। बी रेडी फॉर दैट। So these are the situation or mentally you have to prepare to deal it. If you are ready for that, then no one will stop you. और अल्टीमेटली यकीन मानिए ये जो सिचुएशन आज का है ना, सेम सिचुएशन एग्जाम के पहले भी रहेगा। So try to improve the situation कि थोड़ा थोड़ा हर दिन कुछ इम्प्रूव हो। तो ये पॉकेट मेरा है, मैंने कहने का मतलब है सहवाग यदि जाएगा बैटिंग के लिए तो वो तो कंफर्म है ना, कवर ड्राइव पे तो मैं मारूंगा ही मारूंगा। स्क्वायर को तो मैं हर हालत में खेलूंगा। वो तो आपका नेचर होना चाहिए कि किस बॉल को आप कितना अच्छा खेलेंगे। तो कौन कैसा बॉल फेंकता है वो आपके सामने है ऑलरेडी। आपको अवेयर भी करा दिया गया है कि इस तरीके का नेचर ऑफ क्वेश्चन है, ये बॉल आपको खेलना है, वेल विद इन इतने टाइम में खेलना है। ठीक है। सो एकदम सेलेक्ट कीजिए, बहुत ज्यादा फाइल नहीं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यही फाइल को थोड़ा मैं बैक करके जा रहा हूं, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या कर रखा है। इस सबको मैं हटाता हूं पहले। ये देखिए, इसको मैं बैक गया। अब आप देखिए इतने कम फाइल्स हैं और इतने कम फाइल में से देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइल है, ये हैंडबुक का है, बाकी सारे को छोड़ दीजिए। ये जुरिडिक्शन एनालिसिस है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, दोनों सेम फाइल है, नाम अलग अलग है। अच्छा, उसके बाद ये क्रिमिनल जुरिडिक्शन है इतना, और ये आपका नोटिफिकेशन। बस एक और क्रिमिनल एपलेट जुरिडिक्शन यहाँ हैंड नोट जो मैंने बनाया था, और ये यहाँ पर वो जो 2 पेज का डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया था। ये जो बोल्डेड है इतना ही डॉक्यूमेंट मेरे लिए, और इससे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। और इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट मैं आपके लिए प्रिपेयर करके दूंगा जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए लाइक दिस, ये वाला जो है ना, जो टेबुलेशन फॉर्म में हो, जो टेबुलेशन जैसे 32 का जो टेबुलेट दिया था उस तरह से एक्यूरेटेड हो, एक ही पेज में आपको सारे जुरिडिक्शन मिले, केस साइटेशंस मिले। इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, और वो आपके लिए मैं रिलीज करूंगा सो दैट कि एग्जामिनेशन के टाइम में आप उस डॉक्यूमेंट को देखें और बाकी सबको साइड में कर दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उतना देखने के बाद आपको समझ में आ जाए कि दिस इज सफिशिएंट, कि यहाँ ऐसे ऐसे वैसे ट्रेवल करना आपको हो जाएगा। कोर्ट फीस वाला किसका कितना लगेगा, लिमिटेशन क्या है, वो जुरिडिक्शन एनालिसिस का जो कॉलम है वो आप लोगों ने तो भरा नहीं होगा। ट्राई टू डू दैट, क्योंकि उसके चक्कर में आप बहुत कुछ ढूंढेंगे, बहुत टाइम बर्बाद करेंगे, बट एटलीस्ट डू दैट कि कितने कोर्ट फीस लगना है और कितना लिमिटेशन पीरियड। एक पूरी की पूरी सिलेबस गो थ्रू हो जाएंगे उसी में। 1 डिवीजन इज देयर। ठीक है, बाकी सारे पार्ट्स हम वापस करेंगे, केयरफुली करेंगे। लेकिन अब लेक्चर तक थोड़ा सा रुक जाते हैं, ये हो जाने देते हैं, फोकस होने। और इसके साथ में मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, मतलब ये जो पूरा जो डिस्कशन है ना, मैं भी देखने का कोशिश करूंगा कि लॉग इन करूं, एक बार और एग्जाम की तैयारी करूं, उस फ्लेवर में वापस जाऊं
हर एक पॉइंट को नोट डाउन करो, बट सब्जेक्ट टू डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट एंड अदरवाइज। और मैंने इलेक्शन की बात इसलिए कही कि every year till the date since last 10 years I am the part of the voluntary part of the election committee of Supreme Court Bar Association। होपफुली इस साइड भी मेरे लिए कॉल आ जाए तो 3-4 दिन उधर भी लगेंगे, बट इन एनी वे आई विल बी फोकस ऑन द लेक्चर। देखते हैं कि वहाँ क्या होता है, एज एंड व्हेन जहां भी रहूं जैसे भी रहूं इसको मैं करूंगा। कोशिश करूंगा कि घर में आकर के ही करूं, क्योंकि कोर्ट में बड़ा भाग दौड़ होता है, इस कोने में जाओ उस कोने में जाओ, ये समझ नहीं आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा है, पेन नहीं है पेपर नहीं है, इफ यू वांट टू नोट दैट। तो ये सारे चैलेंजेस आपके सामने भी होंगे यदि इफ यू आर नॉट विजुअलाइज द ऑल दिस थिंग्स। आज के डिस्कशन का मेरा एजेंडा ये था कि लेक्चर के बहाने आपको एग्जाम के लिए थोड़ा इन्वोक किया जाए, एक तैयारी कराई जाए, और उस प्रिपरेशन में जो जो चैलेंजेस आएंगे आने वाले हैं उसको विजुअलाइज कराया जाए, सो दैट योर फोकस शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्ट, और इफ एनी you are able to handle it and you would be prepared with the pen and paper and mentally how to deal with it. It's the most crucial part. It will advance your confidence towards the exam and control, confidence as well as control. So properly tomorrow is 19, today is the 18th। आज का जो सेशन का जो पार्ट था उसको हम लोग फर्दर 23rd से रीस्टोर करेंगे। कल आप लोग इसके बारे में सोच करके प्रिपेयर हो लीजिए, लेक्चर्स के बारे में देख लीजिए कि क्या है। सेम डे आई प्रिपेयर अ हैंड नोट एंड रिलीज ऑन द ग्रुप। इफ रिक्वायर्ड विल रीस्टोर द मॉर्निंग सेशन फॉर 1 hour टू डिस्कस द थिंग। क्या लगता है अजय जी, डिस्कस कर लेना चाहिए? उसके रिगार्डिंग Yes. तो मैसेज आ चुका है सर। काइंडली रिक्वेस्ट सर रजिस्ट्री वाले लेक्चर्स के ऊपर डिस्कशन कर। चलिए ठीक है, वेरी नेक्स्ट डे मतलब कल का सस्पेंड करते हैं, 20 को 19 के बारे में डिस्कस करेंगे एंड सो फोर्थ करते चलते। Is it clear to everyone? Right, sir. We are not meeting tomorrow. मिल सकते हैं कल, आप लोग मीटिंग कीजिए, लेकिन कल हम अब आप लोगों को सुनना चाहते हैं कि कैसे कैसे प्रिपेयर होना है। ठीक है, ठीक है। कल का एक फॉर्मल रख लेते हैं जहां पर आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा, और यदि कहीं भी कोई कंफ्यूजन है देन वी विल करेक्ट इट। किसकी तैयारी कैसी है, कौन कैसे प्रिपेयर्ड है, किसके सामने कैसे चैलेंजेस हैं, डिस्कस करते हैं। और यदि मौका मिला तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कुछ आर्टिकल छूटा था वी विल कंक्लूड इट। क्यों अजय जी? ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। और आप लोगों के मन में यदि कोई सवाल है तो प्लीज गो अहेड। सर इंदु मैम, कितनी धड़कन बढ़ गई? When you speak ना, it seems as if पेपर तो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन जो ही बंद हो जाता है लेक्चर तो डर लगना शुरू कर देता है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो लगता है ये तो इजी हो जाएगा। नहीं, ये कारण है, ये जो आपने बोला ना, ऐसा क्यों लगता है, we need to think it. Once the things are organized in your brain, if your brain is properly organized कि चलो इसके बाद ये होना, उसके बाद वो होना, उसके बाद वो होना, ये ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मस्ट। अब आपका माने यू आर फीलिंग कंफर्टेबल कि चलो दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही एक दूसरे से लिंक टूटा, थिंग्स आर बीइंग कोलैप्स्ड एंड आउट ऑफ कंट्रोल। वो होने लग जाता है जैसे ही आप आइसोलेशन में जाओ एक दूसरे। देखिए होता क्या है, आप जरा एक एग्जांपल मैं ये बताऊं, कंट्री इंडिया है और एक पेड़ है, दोनों का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। एंड आप हैं जिनका लोकस है, अपने लोकस की बात करें। लोकस ये है कि पेड़ यहाँ पे खड़ा है एंड वी आर
फेसिंग आउटसाइड द ट्री, और वो ट्री से हम पेड़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक ये है कि हम पेड़ के ऊपर चढ़ गए और एक पत्ते के पास पहुंच गए और वहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल, इफ यू आर वॉचिंग इंडियाज मैप आउटसाइड इंडिया, तब आपको इंडिया अलग लगेगा। लेकिन जब आप इंडिया के अंदर दिल्ली में घुस करके चांदनी चौक के गली में घुस जाएं, फिर इंडिया देखना मुश्किल होता है। Isn't it? Why I am Right, saying right. so? This is all about the locus. इंडिया नहीं बदल रहा है, आपका जो लोकस है ना वो बदल रहा है। हमारे फिजिक्स में एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि यदि आप खड़ा हैं और आपके आगे से ट्रेन क्रॉस कर रही है तो ट्रेन आगे जा रही है, पर एट द सेम टाइम आप ट्रेन में बैठ जाएं तो पता चलेगा पूरी दुनिया पीछे जा रही है। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ लोकस। पहले आप नीचे थे, रेफरेंस पॉइंट आप थे, क्योंकि आप हमेशा अपने लिए रेफरेंस पॉइंट होते हैं। और जब आप ट्रेन में बैठ गए तो आप रुके हुए हैं, बाकी सारा उसी रेफरेंस में चलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि यदि किसी टॉपिक के अंदर आप घुस गए चांदनी चौक में, तो आपको पूरा टॉपिक दिखना भी चाहिए ना, कि आपके ब्रेन में ये होना चाहिए, मतलब आपको ये होना चाहिए कि उस टॉपिक के बजाय हम एक बार बाहर निकल करके भी देख लेंगे चांदनी चौक है कैसा। So shifting of your location is coming from your brain, which you can do very frequently, क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी बहुत हाई होती है। यदि आप बाहर निकल करके कॉन्स्टिट्यूशन को देखना चाहें तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा, पार्ट 3 को देखना चाहें तुरंत दिखेगा, आर्टिकल 32 या 14 को देखना चाहे खट से शिफ्ट करेंगे और उसके स्कोप लिमिट एंड कंस्ट्रेंट पे जाए, वहां भी आप दिखेगा। आप समझ जाइए कि मैं कैसे लोकस अपना चेंज करके घुस रहा हूँ और लीफ तक जा रहा हूँ, चांदनी चौक के गली में जा रहा हूँ, बट अल्टीमेटली एक केस भी दिखेगा जिसमें ये फैसला हुआ था और उसके ये फैक्ट। सर कुछ सेशंस में ऑलवेज आपका कंट्रोल बनाने के लिए आपको बाहर निकल करके एक बार जब देखेंगे ना, जब आप लॉस्ट फील कर रहे हो, तो उसके रिलेवेंस इंपॉर्टेंस के लिए थोड़ा उसके पैरेलली आकर के आप उसको देखें तो आराम से दिखता है। ऑल अबाउट द चेंज ऑफ योर ओन व्यूज पॉइंट, दैट इज कॉल्ड योर ओन लोकस, कि आप कहां से ऑब्जर्व करना है उसको, कैमरा कहां लगा रखा है। बेसिकली ऑर्गेनाइज करना है, यस, माइंड को ऑर्गेनाइज करना है। एंड दिस इज द ब्रेन इज ऑलरेडी ऑर्गेनाइज। सी whatever जो हमने अभी तक पूरी जिंदगी देखा है, पढ़ा है, सीखा है, वो मेरे ब्रेन में, उसमें मैं बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकता। बट क्वेश्चन ये है कि जरूरत पे रिकॉल कैसे करना है। दिस इज नॉट आउटसाइड योर ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन, इन योर माइंड ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऐसा करने के बाद इधर से इस रास्ते से जाना है। मतलब आपका ड्राइवर यदि गाड़ी लेकर के जाता है तो उसको पता है इस हाईवे पे जाना है तो यहाँ ट्रैफिक मिलना है, उसको अवॉइड करेगा। तो आपका वो एक्सपीरियंस कहेगा कि यहाँ मेरे लिए अनकंफर्टेबल जोन है, इसको अवॉइड करके दूसरा रास्ता पकड़, जाना कहाँ है वो पता होना चाहिए, लिखना क्या है, जवाब क्या देना है वो पता है। आप हमेशा वो रास्ता अडॉप्ट करो जो आपके लिए आसान। क्वेश्चन ये है, आंसर कम्युनिकेट करना है, यू कैन डू दैट। सर लास्ट टाइम के जो लेक्चर सुने गए थे सर, मैं सर सरप्राइज हो गया था। गॉड हैज गिवन कैपेबिलिटी टू एवरी एडवोकेट ऑफ हिज ओन स्किल, बट सर मैं ये सरप्राइज हो गया था, सम एडवोकेट्स आर वेरी मच इंटेलिजेंट, दे आर पुटिंग द क्वेश्चन टू एलिसिट हाउ द क्वेश्चन विल कम, so upon that the lecturer got frustrated that we are very smart. So what I feel, you correctly said that it is all about the person to person preparation and his confidence and his ability. So if the person come with the full confidence, he may the things tackle the things accordingly. No, I must have not full confidence, क्योंकि फुल कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं चलता। फुल फोकस एंड अलर्ट। Right sir. Sir, फोकस एंड अलर्ट का मतलब ये है कि सहवाग यदि बॉल हिट कर रहा हो और वो फुल कॉन्फिडेंट है,
इमेजिन कीजिए, या फुल फोकस्ड है या फुल अलर्ट है, तीनों में अंतर है। यदि वो फुल कॉन्फिडेंट है तो उसके एंड पे क्लियर है कि जैसा भी मैं मारूंगा वो मारेगा, और हो सकता है वो गलती करे और आउट हो जाए, ना लगे। मारना उसका काम है, वो मार देगा, लगेगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जब वो अलर्ट है और फोकस्ड है दोनों, तो वो हर बॉल को हिट करेगा और ड्यू रिस्पेक्ट देगा, अकॉर्डिंगली वो डील करेगा। तो कॉन्फिडेंस जो स्टेज है ना, वो लेटर ऑन है, आफ्टर एग्जीक्यूशन। जब वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, बॉल हिट कर देगा, तब वो कॉन्फिडेंट है कि चलो बाउंड्री पार चला गया। बट बिफोर दैट कि वो अलर्ट एंड फोकस्ड रहेगा। अब मैं तीनों वर्ड में डिफरेंस बता रहा हूं और तीनों में सिंक्रोनाइजेशन। तो इन दोनों का आउटकम कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होगा कि ऐसा बॉल ऐसा हमने मारा यार, वो गया तो इस बार भी जाएगा। इट विल बी कॉन्फिडेंस, बट कॉन्फिडेंस ऑलवेज बीइंग टेस्टेड ऑन द पॉइंट ऑफ फोकस। सचिन तेंदुलकर का जब भी आप कोई कमेंट्री सुन ले, कमेंट सुन ले, हर जगह आपको एक ही चीज दिखेगा कि उसको कोई भी बॉल बहुत बॉल की तरह नहीं, फुटबॉल की तरह दिखता है। व्हाई? दिस इज सो फोकस कि उतने शॉर्ट टाइम में भी वो तरीके से लोकेट कर लेते हैं, हाँ इस तरह से आना है, एंड दैट्स व्हाट ही इज अ गॉड। ऑल अबाउट द फोकस, ऑल अबाउट अलर्टनेस। सर आई एम विक्टिम टू दैट सर। अलर्टनेस का एग्जांपल ये है कि रेलवे एक लाइन लिखती है, सतर्कता गई, दुर्घटना घटी। सर इसका मतलब ये है कि यदि दुर्घटना घटी है, सर्टेनली कहीं ना कहीं सतर्कता गई है। और एक लास्ट कोटेशन मैं आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, और बहुत क्लियर वर्ड में है। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। करेक्ट सर। और उसको मतलब ओवरऑल के बजाय हर पॉइंट पे टेस्ट कीजिए। सर एक क्वेश्चन मैं पूछूं सर? एक सेकंड सर, बस एक सेकंड, जरा मैं कंक्लूड करता हूं। आप हर पॉइंट पे टेस्ट कीजिए। जैसे कि अभी एक स्टेज है कि आज का फोकस ऑन द पेपर 1, फिर फोकस ऑन पेपर 2, फोकस ऑन पेपर 3, और इस तरह से एवरी डे यू हैव टू टेस्ट इट अप टू इम्प्रूव इट। ये नहीं कि भैया अभी बैठे हुए हैं आराम से, एग्जाम दे लिए, रिजल्ट आया तब। उसको क्वांटिफाई कीजिए स्मॉल स्मॉल स्टेप्स पे, हर स्टेप्स पे चलते चले जाइए, एंड इट्स डन। तो कंसिस्टेंसी, स्मॉल चीज को करना बड़ा आसान है, और वही स्मॉल चीज मिलकर के बड़ी से बड़ी चीज बन जाती है। दैट्स द ओनली थिंग। एक एक पॉइंट को आप कवर कीजिएगा, पूरा पॉइंट कवर है। ऑल अबाउट द माइंडसेट। जितना हमने बोला है, इस सबको समराइज करूं, ऑल अबाउट द माइंडसेट। हम अपने माइंड को कैसे कन्विंस करते हैं, उसी पर मैटर। इफ योर ब्रेन इज कन्विंस्ड, things would be done. If you are confused, so many preparation may collapse. पेपर 2 के लिए टाइम अलॉटेड था, वीक अलॉटेड था कल से, तो हम पेपर 2 नहीं करेंगे अभी? मैम करेंगे, और जरूर करेंगे, और हर हालत में करेंगे, नीड नॉट बी वरीड। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ मुस्कुराते हुए, क्योंकि मेरे ब्रेन में इस बार अच्छा खासा आइडिया है। आई वॉन्ट टू शो यू द डेमो, फॉर एटलीस्ट 7 डेमो मैं आपको दिखाने जा रहा था, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, कि हाउ टू सेव आवर टाइम एंड हाउ टू डू दैट, एंड दैट आई विल। Because paper 2 and paper 4, these two paper, देखिए paper 1 and paper 3, I can conclude within 3 hours or 5 hours in a one go. आपके सामने, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लिकेशन है, ये न्यू फैक्ट है, सोर्स है।
और इन्हीं दोनों का एप्लीकेशन है पेपर 2 एंड पेपर 4. सो दीज आर द अप्लाइड पार्ट, जस्ट लाइक दैट की केस स्टडी. एक केस दे दिया और अप्लाई करो. ओके सर. तो उसको मैं करूंगा इस बार. मुझे भी इस तरीके का ऐसा लग रहा है कि दिस इज रिक्वायर्ड. बट एक फ्लेवर मैं आपको देना चाहता हूँ, एक फ्लेवर मैं ड्राफ्टिंग के लिए देना चाहता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट फॉर अ मोमेंट. कि ड्राफ्टिंग में आपको इमेजिन कीजिए कि आपके पास पूरी की पूरी फाइल एक आई है और एसएलपी या कोई भी मैटर आया है, आपको ओपिनियन रेंडर करना और फाइल करना है, जिसके लिए आपने 1,51,000 फीस लिया है. मैम सर. अब आपको क्या करना है जरा वो देखते हैं. अब तो आप कमिटेड हैं टू परफॉर्म योर ओन. क्लाइंट आपको टाइम दे गया है कि चलो शाम को मुझे आना है और आपके साथ डिस्कस करना है मेरे केस के बारे में. क्या डिस्कस? अब मैम वीडियो ऑन कीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा. तो सबसे पहले पूरे डॉक्यूमेंट में आप क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट देखना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्यून ऑर्डर. एग्जैक्टली. So impugned order means observation of the High Court. और क्लाइंट आया है चैलेंज करने के लिए, इसका मतलब साफ है कि आपको उसके उल्टा देखना है, उसमें गलतियां ढूंढनी है, उसमें एरर फाइंड आउट करने है ना. एंड दैट एरर मस्ट बी सपोर्टेड विद द फैक्ट ऑफ द केस. और जो ट्रायल कोर्ट से ऊपर से नीचे तक मतलब मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड. So if you are entering into the exam, पहला पैराग्राफ किसी भी क्वेश्चन का कौन सा देखना चाहिए दीपिका जी? इम्प्यून ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जहां पे है, राइट सर. क्योंकि दैट इज द सोर्स ऑफ योर ग्राउंड, दैट इज द सोर्स ऑफ योर चैलेंज. मतलब उसको तो आपको लॉ की तरह पढ़ना पड़ेगा और बाकी सारे को एज ए न्यूज़पेपर, है ना. yes, और एक चीज और आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, और उसमें आप कोई कोताही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 1,51,000 मिल चुका है और वो है क्लाइंट. तो व्हाट क्लाइंट सेज यू कैन नॉट इग्नोर इट, क्योंकि सारे सब्सटेंस वहीं पे है. तो व्हाट क्लाइंट सेज, दिस पार्ट इज आल्सो अवेलेबल इन योर क्वेश्चन. और इन्हीं दोनों पे आप लीगल माइंड लगाएंगे. तो क्वेश्चन में यदि टाइम की प्यूनिसिटी भी हो या कुछ भी हो, व्हाट यू शुड डू इन द ड्राफ्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द हाई कोर्ट जजमेंट. उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए ना, दोबारा पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा. वो दूसरी बार पढ़ लेंगे तो व्हाट्स रॉन्ग इनटू देम, इट इज गुड फॉर यू. But always locate that part. And second is what client says, because you taken the fees. मैं फीस इसलिए बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट द फीस, दिस इज उसी फीस को दूसरा नाम में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट यू हैव टू परफॉर्म. You know, the fees is the another name of commitment. Commitment towards your responsibility. इस पूरी स्थिति में सबसे एश्योरिंग बात यही है कि सर फीस आ चुकी है. नहीं, लोग उसके बाद भूल जाते हैं. अल्टीमेट पार्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वहीं से गड़बड़ होता है, डिससेटिस्फेक्शन होता है और बहुत सारी बातें शुरू हो जाती है. हालांकि फीस आना, दिस इज द सप्लीमेंट, यू नो, द कॉम्प्लीमेंट, अनदर फेस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. और वो आपके एंड पे, क्लाइंट के एंड पे जो देना था दे लिया, वहां आप खुश हो लिया और अगला प्रोसीडिंग बंद कर दिया. देन दिस इज द इनकम्प्लीट एंड यू आर बीइंग लॉस्ट, unprofessional, whatever wrong is there, it is happening at this juncture. आज के डेट में इसी जंक्चर पे बहुत कुछ होता है. उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, बहुत अच्छा लगेगा. और ऐसा करके आप सब ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा हिट करके देखिए इस एंगल से, यू विल फाइंड आउट कि आपका आधा टाइम बच गया. दीपिका जी,
sir. Yes, sir. How is this technique? Sir, very well, very good. Actually, This sir, is ये सर again लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, बट हमें प्रैक्टिस में आने में थोड़ा टाइम लगता है। नहीं किया था, वो बात है। और अब इस लाइन के बाद यदि मैं ये कहूं कि दिस इज अगेन द स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट एन स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि देखने का नजरिया मैंने बदल दिया, फोकस अपना चेंज कर दिया और अलर्ट में रहूंगा सिर्फ उस पॉइंट पे। यस सर। इतना कन्विंस होने में कितना देर लगता है और इतना ही करने के बाद पूरा का पूरा रिजल्ट बदलता है। जी सर। मैं फिर से दीपिका जी को मैं फिर से अर्ज करूंगा, एक बार पिछली वीडियोस फिर से देख लेंगे तो काफी क्लैरिटी हो जाएगी, एंड देन एक या दो आंसर सॉल्व कर लिया तो काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। नहीं मैम, आप बाकी लोगों के लिए अजय जी ने बिल्कुल सही बोला, लेकिन थोड़ा सा मैं ये करेक्शन करूंगा। उसमें करेक्शन ये है कि एक या दो नहीं, जब तक, क्योंकि इंडिविजुअल्स कैपेसिटी इज डिफरेंट, जब तक आप कॉन्फिडेंट ना फील करें तब तक अटेम्प्ट लीजिए। नहीं, टिल द टाइम आप वापस से लेक्चर शुरू उसको स्टार्ट करते हैं, जो 3-4 दिन का गैप है उसका एक्सरसाइज दे रहा था सर मैं। नहीं, आप बिल्कुल सही करें, मैं उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि एवरीवन हैज द डिफरेंट कैपेसिटी। कोई आदमी एक क्वेश्चन को करके कंफर्म हो जाता है, किसी को 10 लगते हैं, बट अल्टीमेट पार्ट है कि कंफर्ट जोन में आना फॉर एवरीवन, एंड हूएवर वुड बी द कंफर्ट जोन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि एक बार आए या 10 बार में आए, जो कंफर्ट जोन में आएगा वही विनर होगा, एंड दे विल परफॉर्म। जो कंफर्ट जोन में नहीं आ पाया उसके लिए हमेशा कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन हमेशा डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। दिस इज अगेन द स्टेट ऑफ माइंड। सो आप लोग जब तक आपको नहीं लगे तब तक आप कोशिश कीजिए, और ये देखिए कि आप जीता या वो। ऑफकोर्स आप जीतेंगे, क्योंकि जब तक आप कोशिश करेंगे तभी। जैसे ही आपने गिव अप किया, छोड़ दिया, गेम इज ओवर, you are out of the game. And this is again the state of mind. This is again the question of alertness, focus, and ultimately into the confidence. Otherwise बहुत ज्यादा देर नहीं लगता ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रांसलेट हो। तो अलर्टनेस आपको क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक करता रहेगा कि नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जाना। जिसको लोगों ने कह रखा है कि ये डर, वो डर नहीं है, दरअसल अलर्टनेस है, और यूं कहें सप्लीमेंटिंग टू ईच अदर। मेंटली आप लोग प्रिपेयर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होगा। ये कि आप परफॉर्म करेंगे, जो आपने सीखा है वो परफॉर्म करेंगे। परफॉर्मेंस इज अंडर योर हैंड। ये यदि क्लियर एंड प्रॉपर हो गया, प्रिसाइज अटैक हो गया, तो पाकिस्तान तो नहीं पे रहेगा। And everyone are capable to do that. Not only our Prime Minister, everyone in their own respective zone and domain. Sir, please. Sir. Yes, sir. जी, मैं इस एग्जाम को 2 पार्ट में बांट के चल रहा हूँ। दिस वन विल बी माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो पहला कि मैं नेक्स्ट टाइम बाढ़ ना हो सकूं, उसके लिए हाउ कैन आई विल प्रिपेयर। एक कहावत है, सारी रामायण हो गई, सीता किसकी बीवी। नहीं सर, मैं थोड़ा सा अफ्रेड हूँ, मतलब जड़ा हुआ। अभी तक हमने क्या बोला आज पूरे क्लास में, पूरे डिस्कशन में, पूरे सेशन में मैंने क्या बोला, यही चीज तो बोला। हाउ डू यू प्रिपेयर, व्हाट यू अंडरस्टैंड। आज का पूरा सेशन, पूरे सेशन में इतना स्ट्रांग हो जाए कि कम से कम कौन सा पेपर सबसे पहले उसको चूज करो। सर ये आपको डिसाइड करना है सर। आज पूरे डिस्कशन में हमने अभी क्या डिस्कस किया, और ये कहावत कितना सटीक है बताइए। जिस किसी ने भी ये कहावत बनाया है, मतलब सोचिए कितना रेलेवेंस है।
पूरे डिस्कशन में हम ये कर रहे हैं कि हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ, कैसे आपको फोकस करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, एवरीडे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो सारा आपने किया या नहीं, ये सारे पैरामीटर्स को आप टेस्ट कीजिए, तैयारी अपने आप होती चली जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, आप ये कह रहे हैं कि यू डजंट वांट टू टेक द नेक्स्ट अटेम्प्ट, सो यू वांट टू क्लियर इनटू दिस अटेम्प्ट ओनली। फॉर दैट आप क्या कर रहे हैं? नहीं सर, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, मेरा एम है वहाँ, लेकिन मैं फिर भी ये चाह रहा हूँ कि कौन सा एक पेपर उठाऊं जिसको इतना स्ट्रांग कर लूं। आपके एक्सपीरियंस से, आप सबों के एक्सपीरियंस से, कौन सा एक पेपर उठाऊं जो इजीएस्ट है मुझे अपने को सिक्योर करने के लिए? देखिए, मैंने इसी ग्रुप पे एक बार ये बोला था, विच पेपर इज टफ एंड विच पेपर इज इजी। टफनेस एंड इजीनेस विल डिपेंड ऑन सब्जेक्ट या इंडिविजुअल, किस पे डिपेंड करता है। इन माय अंडरस्टैंडिंग, जो आपको समझ में आ जाए वो आसान है, और जो नहीं समझ में आए वो मुश्किल है। मेरे लिए फिजिक्स और मैथ एंड कॉन्स्टिट्यूशन समझना आसान है, क्योंकि मैंने इस पे अपना दिमाग, टाइम, एनर्जी बहुत कुछ दिया है। हाउएवर, यदि आप एक रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में मुझसे पूछें जिसपे पूरी की पूरी बार चलती है, तो वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं। पॉइंट यहाँ ये है कि टफनेस और इजीनेस इज नॉट अ सब्जेक्ट सेंट्रिक, इट इज अ ह्यूमन सेंट्रिक। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या टफ लग रहा है और आपका लिए क्या आसान है, इसलिए क्योंकि आपने कहा मेहनत कितना किया है, और अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर इस ग्रुप पे एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम 47 पर्सन्स हैं, everyone has a different skill set, unique and different skill set। तो इनके लिए इनके पेपर का डिसीजन लेना और इनकी जो स्किल सेट्स हैं, वीकनेसेस, स्ट्रांगनेसेस, एवरीवन नोज। हाउ डू आई सजेस्ट देम? ये उनका प्रॉपर डोमेन है, एंड दे आर लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स, so they can take their own decision up to this point। ये ऐसा नहीं होगा कि उनके पैजामे में पैर अपना डालो, वो उनका डोमेन है, वो करें। जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं। तो आपका सवाल जो है ना, उसका जवाब आपके पास होना चाहिए सर, ये मेरा कहना है। और अभी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मुझे अभी यहां से पटना पहुंचना हो, जो 1000 किलोमीटर है, और मुझे लगता है कि 3 घंटे के अंदर ही पहुंचना है। कैसे पहुंचना है वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। यदि मैं अजय जी को बोलूं कि अजय जी मुझे 3 घंटे में यहाँ से पहुंच पाइए, मैं क्या करूं बताइए? मैं अभी लेटा हुआ, अजय जी क्या जवाब देंगे? दीजिए दीजिए जवाब दीजिए। दोनों दोनों का जवाब एक में दूंगा सर। प्लीज। रॉकेट होना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिकम अ रॉकेट। एंड एक और मैं आपका आंसर सप्लीमेंट कर देता हूँ सर के लिए। सर चारों पेपर जरूरी हैं, चारों 45 करने पड़ेंगे। अकड़ बकड़ बम्बे वो करिए, एक उठाइए और शुरू हो जाइए। उससे पहले सोचते रहेंगे, जो सर कह रहे थे बार बार प्लानिंग करते रहोगे, अल्टीमेटली कुछ नहीं होना। कोई भी एक पकड़ो, उठाओ, शुरू हो जाओ। पढ़ना सबको पड़ेगा, तैयार सबको करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। यहाँ मरने से ही स्वर्ग है, मरना पड़ेगा। सर मैं भी एक बात ऐड कर दूं सर, प्लीज। एक पेपर में सर लीडिंग केसेस में मेरे 59 आए थे सर, तो मैंने उसको लाइटली लिया कि बिकॉज आई हैव बीन वेरी वेल प्रिपेयर्ड, तो नेक्स्ट ईयर में सर आई विल डू इट इन दैट वे। तो सर उसमें उसको लाइटली लेने में सर मेरे 45 आए सर,
मतलब वी हैव टू टेक एवरी पेपर एज अ सीरियस पेपर सर। तो उसमें सर जो मैंने समझा सर कि किसी भी पेपर को, अच्छा सर, आप अपने इस सवाल से यदि अभी भी असंतुष्ट हैं तो एक और रास्ता है मेरे पास। मैं बाकी सारे लोगों से सजेस्ट करूंगा कि आप अपना रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना ओपिनियन इनको रेंडर करें कि कैसे इनको कौन सा पेपर चुनना है। मैं आपको बताऊं क्या वो कहना चाहते हैं बेसिकली। प्लीज। वो ये कहना चाहते हैं कि सपोज गॉड फॉरबिड मैं चारों पेपर में फेल हो जाऊं, तो व्हाट इज द सिनेरियो इफ आई कुड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। Like he does not want to, which question is important. He wants to clear at least 1 or 2 papers where you can tell him you focus on that if you are not prepared for all the 4 papers. So maybe his question is that. Obviously these papers. So kind of you, Indu ma'am. Can be anyone, ma'am. मैं ठीक समझी आपका क्वेश्चन। मैं आपका क्वेश्चन ठीक समझी, आप यही कहना चाहते हो कि 4 के 4। जी मैम, so kind of you. राइट। सो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, खैर मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे जो बोलते, हो सकता मैं गलत ही बोलूं, मेरे को ठीक कर देना। मेरा ये कहना है कि आपको हर पेपर में फोकस रहना चाहिए, एंड उसके लिए अगर आपको लगता है प्रिपेयर्ड नहीं है, मतलब आप नहीं कर सकते, ड्राफ्टिंग करनी है आपको, तो आप एथिक्स का पेपर पढ़िए और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का पेपर पढ़िए। आप बाकी 2 पेपर्स छोड़ दीजिए, वो खुद ही हो जाएंगे। जो मैंने मतलब अभी तक जो सिर्फ सुन के मेरे को समझ में आ रही है, इफ यू विल जस्ट बी प्रिपेयर फॉर योर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बाय फ्रॉम हैंडबुक प्लस दिस। हालांकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, इस पे मत जाइए, मैं एक्सपीरियंस से नहीं बोल रही हूँ, मैं बस राजेश सर जी ने जो क्लास ली है। नहीं, वेल सेड। ये एक थोड़ा सा बस यही करेक्शन, बाकी सबको छोड़िए मत, वो उसके ऊपर बेस्ड है। छोड़े तो नहीं, बट वो स्केयर है, these two are the more important and relatively little bit comfort zone। मैं एक थॉट और पीछे आऊंगा, माफ करना, मतलब just give me 1 minute, I am just coming back within a minute। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। सर मैं एक थॉट और पीछे आऊंगा, जो इंदु मैम ने बताया बिल्कुल सही, अपने अनुभव से बताया। शायद वो भी इसी चीज को फेस कर रहे हैं कुछ टाइम से, that she is not able बिल्कुल। So that is how I could understand this thing. But the moment you keep, वो घर का आधार टेक रहे होते हैं, वहीं ईंट गलत पड़ जाए तो सारा घर टेढ़ा हो सकता है। राइट। मेरी समझ है, मेरी अप्रोच टू लाइफ है, शायद डॉक्टर यशपाल जी भी इसको समर्थन करेंगे और बाकी लोग भी करेंगे। और ये जो आपने शुरुआत ही करी है कि मैं फेल ना हो जाऊं तो क्या करूं, वो आपने पहले ही आप एक नेगेटिव थॉट से इनिशिएट कर रहे हो। बिल्कुल। तो इस थॉट को ही रिमूव करें, इस फियर को छोड़ दें। ये फियर आप, 2 फियर इज रिक्वायर्ड आपको परफॉर्म करने के लिए, बट दिस फियर विल क्रिपल यू, जो कि इंदु मैम को करता आया है। आप मैं इनको बता दूं कि मैं 19 हो जाओगे, ये फियर डोमिनेट कर जाएगा कि मैं हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, क्योंकि आपने इंसेप्शन में आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट ओनली। करेक्ट। तो वो फेल होने का छोड़ दीजिए। फेल होंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक अटेम्प्ट और दे लेंगे, उसमें क्या है, क्या घाटा। उसमें एक साल अगर हम चारों पेपर में भी फेल होते हैं ना सर, तो वी कैन गिव आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के गैप के बाद फिर से हम लेंगे, क्या हो गया, वैसे नहीं दिया तो वो 1 साल तो वैसे ही गया। अच्छा हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि पहले तो अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा कीजिए। एक पेपर दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है। और ये मैं पिछले 5 साल से आया हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डायरेक्टर था, मुझे लॉ का कुछ नहीं पता था। 5 साल से मैं आया और अब मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं हर हालत, बाकी ईश्वर जानते हैं, हर हालत में इसको पास करूंगा। मैंने इतना all the best to everybody, to everyone. I request everybody to have this particular idea in his mind, but I tell you कि जब तक कंसंट्रेशन नहीं करूंगा, मुझे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पता था 2019 तक। मुझे ये नहीं पता था कि 32 क्या है, और आज आप रिट में कोई सवाल हमसे कर लीजिए। ये सिर्फ कंसंट्रेशन है। एक तो अंदर से घबराहट और एक कंसंट्रेशन। 3 घंटा 4 घंटा जो भी आप दे सकते हैं वो दे दीजिए, पेपर अपने आप पास होगा। पेपर पास करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है,
आपकी जिम्मेदारी कंसंट्रेट करना, 10, 20, 25 सवाल उसके करना, 20 मार्क्स का है तो कितना आप देंगे, 15 का है तो कितना देंगे, ये सारा मन में कंसंट्रेट, और 5 नंबर वाले को इनकॉर्पोरेट करना हो यदि 20 में तो क्या जोड़ेंगे, क्या एडिशन करेंगे, 20 वाले को 5 में लाना हो तो क्या सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये एजुकेशन एक माइंड ट्रिक भी है, विद्या जो है वो माइंड से भी होती है, वो केवल हमारे लिखने से नहीं होती। आपका आइडिया उसके प्रति क्या आता है, उसके बाद आपका दिमाग कितना एआई पे जाता है, आपके दिमागी एआई की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए टफ नहीं है, मैं तो मानता हूं कुछ टफ नहीं है। मैं जो फोन वोन भी कर रहा हूँ जैसे कह रहे थे, दैट वाज अ कटसी कॉल। मुझे, मैं आपको सच बताऊं, जिस जहां तक सर ने इतना मटेरियल दिया हुआ है, अगर हम केवल उसी को पढ़ लें, उसी को पढ़ लें, क्योंकि मेरी हैबिट है कि मैं तो उसका जो भी आता है उसका प्रिंट ले लेता हूँ। अब जब देखिए आपके सामने में जितने भी प्रिंट सर के सारे मेरे पास हैं, ये है वो जो रूल्स से, और ये जितने भी पेपर जो है पिछले, मैं दिखाता रहता हूँ, जितने भी पेपर है मैंने सारे जो है ये बाइंड करा रखे, क्योंकि अब कई बार नहीं पढ़ा जाता इंटरनेट से, तो उसका कारण ये है कि उसको विजुलाइज करते रहते हैं। आप अपने कंसंट्रेशन को लेंगे, डेफिनेटली आप कर लेंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा मैंने क्या पास किया क्या नहीं पास किया, बट आई हैव डन ए लॉट ऑफ एग्जाम्स। I mean, I was in class 1 at 6 years, but now I'm 65 years old. पीछे दीवार पे देख लीजिए, थोड़ा हिंट मिल जाएगा। मेरे पास 17 डिग्रियां हैं, जिसमें 11 लॉ की हैं, जिसमें पीएचडी मेरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन न्यू डायमेंशन इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन। एक चीज और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा उस लाइन पे, यदि आपको फोकस करना है तो 2 पेपर पर आप हर हालत में फोकस कीजिए, एंड टॉप मोस्ट फोकस कीजिए। ये स्कोरिंग पेपर भी है और आपको मार्क्स भी अवार्ड होंगे। वो है पेपर 1, दैट इज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, और दूसरा 3 एथिक्स। एथिक्स, दैट इज व्हाट आई टोल्ड हिम। आई सेड एथिक्स, और वो 2 पेपर आप फोकस कीजिए, बहुत आराम से प्रिपेयर होगा। टॉप प्रायोरिटी पे इन दोनों पेपर को लीजिए, और इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पेपर को इग्नोर कीजिए, विकल्प नहीं लीजिए सर। यदि आपको लगता है तो ये टॉप प्रायोरिटी पे इसको लीजिए, ये अच्छा रहेगा। जी सर, दैट इज व्हाट आई कुड आल्सो गेस। अब आप लोग कंटिन्यू। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू सर, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अहमद साहब भी कुछ कह रहे थे सर, पीछे रुक गए थे। 1 मिनट है, मैं सब थोड़ा आप रुकिए। ओम प्रकाश जी कुछ कह रहे थे। जी सर, मैं तो ये बोल रहा हूँ सर, ये डरना तो चाहिए ही नहीं। अगर फौजी पहले ही डर जाएगा, भाई वहां से मिसाइल आएगा, यहाँ से कैसे लड़ेगा, आपको छोड़ दो, क्या होगा। जो डॉक्टर साहब उन्होंने बताया अजय ने, वो बिल्कुल सही है। भाई पढ़ाई करो, बस खत्म। आपका काम ये है, वहाँ एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करेगा, ये करेगा, वो सोचो ही मत ना। ये कुंभ का मेला तो है नहीं, 15 साल बाद आएगा। सभी में फेल हो जाओगे, फिर दूसरे साल आ जाएगा। तो मुझे तो डॉक्टर साहब सोचो, पढ़ाई करो बस। सर फेल शब्द डिक्शनरी से निकालिए। सर वो मैं बोल रहा हूँ, सोचो मत ना। अच्छा, वो मैं बोल रहा हूँ, आप समझो, सोचो ही मत ना क्या होगा। पढ़ाई पे फोकस करो, जो राजेश सर इन्होंने सबने बोला। डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूँ, जी सर। डॉक्टर साहब मैं ये बोल रहा हूँ, ओम प्रकाश जी फौजी हैं। क्या बात है। INS विक्रांत पे इनकी ड्यूटी लगी है। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी उधर ही थी सर, थी किसी जमाने में। वो तो ट्रेंड फौजी है, तो फौजी के तरीके से बोल रहे हैं। अच्छा है, दिस इज गुड। तो अच्छी बात कह रहे हैं, ठीक है। जोश इज वेरी हाई, इट शुड बी। फौज में क्या होता था, अब नहीं तो पीछे मुड़ देते, उनको खुद ही गोली मार देते थे कि भाई तुम भाग रहे हो। तो ये बोलते भैया आगे लड़ के मर लो, पीछे आओगे जब भी मरना ही है। चारों पेपर दो ना, फिर चारों देने चाहिए सर। सोचिए अपना कौन सा वो है चारों। नहीं सर, मैं पेपर चारों दूंगा, लेकिन मैं पहला प्लीज एक मिनट जरा मैम को बोलने दीजिए। मैम प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, अच्छा लगेगा। वीडियो ऑन करना पॉसिबल नहीं है, आई मीन अनदर वर्ड, बट मैं उनको सजेस्ट करना चाहती हूँ सर, मैं उनको सजेस्ट करना चाहती हूँ, यही मेरा माइंडसेट था। 8 साल बाद मैंने थ्योरेटिकल पेपर्स देने थे, बस मैंने भी यही डिसाइड करा था कि मुझे अटेम्प्ट कंटिन्यू करना है। और जब मैं करने बैठी तो मुझे लगा कि मैं फर्स्ट और थर्ड करूंगी। इवन आई मीन कि मैं स्किप कर दूं सेकंड और फोर्थ पेपर सर,
बट ऐसे ही डिस्कशन से मुझे पता चला कि चारों अटेम्प्ट करने हैं। मैंने चारों अटेम्प्ट करे और मेरा अटेम्प्ट भी कंटिन्यू हो गया सर। और लकीली मेरा टारगेट था कि मैं फर्स्ट और थर्ड क्लियर करवाऊं, और मैंने थर्ड और फोर्थ क्लियर करा है। इट्स डिपेंड सर कि अपना परसेप्शन किस सब्जेक्ट में कैसे जाता है। वी कैंट अंडरस्टैंड दैट इट कम्स इन एग्जाम पॉइंट ओनली। वहाँ पे पेपर में ही अपने आप ये आ जाता है सर। हम सब कंफ्यूजन मोड पे ही होते हैं, वहाँ पे क्लियर हो जाता है कि यस आई कैन गिव माय गुड देयर। इंदु मैम, मैं आपको भी यही बताना चाहती हूँ, मैं तो आपको आइडियल मानती हूँ, आप मुझसे बड़े हो। उस दिन भी मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि मैम सब कुछ होता है, हम अपना माइंडसेट जैसे ही डिस्टर्ब करते हैं ना, वहीं पे गड़बड़ी है, और वही मेंटरशिप सर करते हैं। मैं आप जैसे यंग लोगों को जब देखती हूँ ना तो मेरे को बहुत खुशी होती है, इतना वो मिलता है, जोश मिलता है। मैं बात करती हूँ, मुझे लगता है मैंने जब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एग्जाम सेंटर पे ही ऑब्जर्व करा था कि आप नहीं हो, क्योंकि जितने लोग मैं स्क्रीन पे देखती हूँ ना सर के क्लास में, उसमें बस आप थे कि जिन्होंने एग्जाम पे नहीं थे। तो क्या साइड बाय इतने टेंशन के साथ मैं ये भी ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि मुझे जो पॉजिटिविटी जिससे मिल रही है, आई हैव टू टेक दैट ना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, चलो गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। अजीत पाठक सर कुछ बोल रहे थे, पाठक सर जी। पाठक सर, You will see me in my because अब मेरे को राजेश जी ऐसे ही तो उठ के घर आ जैसे आईआईटी के प्रिपरेशन होता है ना, उस तरह से चल रहा है आजकल। सर आप अपना जरा वीडियो ऑन कीजिए ना, वीडियो ऑन कीजिए, थोड़ा इंटरेक्शन। अभी थोड़ा सा मेरा हिम्मत ही नहीं होती। कोई बात नहीं, कोई बात। आईआईटी के प्रिपरेशन जो चलता है ना, उसमें इनकरेजमेंट जो होता है, आग कोई चलाते हैं वही राजीव जी, तो उससे कोई कमी है नहीं। जिस किसी भी प्रिपरेशन का नाम ले लीजिए, प्रिपरेशन का लेवल होना चाहिए परफेक्शन पे, प्रिसिशन पे, बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए। चाहे उसको आईआईटी का नाम दे दीजिए, आर्मी का नाम दे दीजिए, बिल्कुल सब लोग का नाम दे दीजिए, क्रिकेट मैच का नाम दे दीजिए, बट अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्लियर है कि फेयर एंड ऑनेस्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए। ऑल आर मिक्स हियर। एंड सर 22-23 साल बाद किसी एग्जाम में बैठूंगा, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। तो जो आर्मी मैन है बोले ना, गोली मार दी जाएगी, उसको ध्यान रखिएगा। राइट सर, एग्री कर रहा हूँ, पीछे नहीं मुड़ना है। करूंगा। देखो सर का मोटिवेशन इतना जबरदस्त है, एकेडमिक चीजें आपको दे दी। मैं तो अभी यही कह रहा था, जो सर का मटेरियल है केवल वही पढ़ लें, केवल उसको आप चाहे वो करा ले, फोटोस्टेट करा ले, वही काफी है सर हमारे लिए। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत कंसंट्रेटेड मटेरियल है, क्योंकि ये सर जो है खुद एक इंजीनियर रहे हैं, तो वो जब इंजीनियर लिखते हैं तो मुझे पता है कि वो किसी सब्जेक्ट को लिखते हैं तो उसमें बहुत सारगर्भित होता है। तो हर चीज इसमें सारगर्भित है, प्रिसाइज बड़े अच्छे ढंग से दे रखी है। आप डॉक्टर साहब कंप्यूटर से भी जो डॉक्यूमेंट्स है अजय जी शेयर करते हैं सारा, वो 1 साल साथ अभी आए हैं, वो कंप्लीट हिस्ट्री है एवर प्रिपरेशन की। उसके अगर कोई कंप्यूटर से भी स्टूडेंट है तो कहीं नहीं जाएगा, अगर इस तरह से राजीव जी तैयार करते हैं। बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है बिना किसी उसके है, ये सबसे अच्छी बात है। Everything is consolidated in the form of document as well as visuals. YouTube पे भी वो सारे लास्ट सेशन भी ऑलरेडी अवेलेबल। सर मैंने कम से कम 1000 लेक्चरर्स देखे होंगे सर, और पढ़ा भी होगा, लेकिन वो लेक्चर से आप मेंटर हो, ये अंतर है दोनों में। आपने जिस तरह से प्रिपेयर कराया, हम लोग एक दिन भी क्लास छोड़ने के नहीं इच्छुक है। मैं तो चाहता था सर कल भी क्लास करें, अब मैं क्या करूं, वो सर जैसा कहेंगे। हम चाहते थे चाहे 1 घंटा आप हमको बता दें, आपका मोटिवेशन। कल हम लोग असेंबल हो रहे हैं, अनडाउटेडली कल हम लोग असेंबल। सर मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप 1 घंटा हमको मोटिवेट सुबह कर देते ना। अब ये जो आप कह रहे हैं, मैं इसको पढ़ाई का हिस्सा मानता हूँ टोटल, तो उससे क्या होता है, हमारा पूरा दिन बन जाता है। मैं कम से कम आपकी बात सुन के 4 घंटे पढ़ सकता हूं सर, लेकिन आप जिस दिन मुझे स्क्रीन पे नहीं दिखाई देंगे, मैं 2 घंटा भी नहीं पढ़ूंगा। अब बताएं मैं क्या करूं। ये अम्बुज जी की तो अलग प्रॉब्लम थी, मेरी ये है। एग्जाम के दिन क्या होगा सर? सर तब तक आप इतना कर देंगे कि वो छवि मन में बसने लग पड़ेगी।
नहीं, किसी भी तरीके के इस तरीके की बाइंडिंग एंड एडिक्शन से थोड़ी सी दूरी बनानी। ये एटीट्यूड बाइंडिंग की रिक्वेस्ट थी, मैंने हाथ जोड़े थे पहले, वो आपकी स्वेच्छा है बाकी तो, लेकिन कल 1 घंटा हमको जरूर दे दीजिए सुबह। इससे हमारा टेम्पो बना हुआ है, वो बना रहेगा सर। वो टूट गया तो फिर इट विल कंटिन्यू, क्योंकि अभी लेक्चर वगैरह भी आने ही है, और इसके बाद तो फाइनल शॉट में हम लोग एंटर कर जाएंगे आफ्टर द लेक्चर। मुझे लगता है दिक्कत तो होती है सर, घर गृहस्थी है, सब कुछ है। जब मेरा ग्रैंडसन आती है, मेरी ग्रैंड डॉटर पूछेगी कि दादू आप क्या पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, सो इट्स वेरी गुड टू मी। सर जी सर, वो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, कभी आपने पूछा था, अब आपके लिए भी सब पूछा होगा, ये तो कर्म है सर। एनीवे सर, देख लीजिएगा जैसा आपको अच्छा। ब्यूटी ऑफ आवर लाइफ। नहीं, आप इतना अच्छा कर रहे हैं सर, वास्तव में हमें, मैंने देखा है कि इतनी स्टडीज का आप देखिए, मैंने बताया ना सारे, मैंने आपके जितने भी है जो लेक्चर है, जो कुछ सब फोटोकॉपी कर रखा है सर, और सब उठा के रखता हूँ अपने पास टेबल पे, जो रेफरेंस चाहिए होता है वहीं पढ़ता हूँ सर। इसलिए तो कंसंट्रेशन, अम्बुज जी कह रहे थे, सिर्फ कंसंट्रेशन है, एग्जाम पास करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है सर। एक नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं, स्वाभाविक तरीके से ऑटोमेटिकली इट विल हैपन सर। बट अलर्ट, focused and confident. The 3 things you discussed today also. And done. Yes, sir. Thank you very much, sir. Have a nice day. Same to you, sir. Have a nice day, sir. Let us continue. And everybody, thank you very much.